अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत को लगा था कि वो अपने मकसद के बहुत करीब था, मगर उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। जब उस पुजारी ने सिद्धांत से कहा कि उसे एक और परीक्षा देनी होगी, तो सिद्धांत तुरंत मान गया। उसने पूछा, मुझे बताइए कि आप मेरी किस तरह की परीक्षा लेना चाहते हैं। तब पुजारी अपनी सोच में डूब गया। उसे देखकर लग रहा था कि मानो वो अपनी कोई पुरानी बुरी यादें याद कर रहा हो। उसने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम युद्ध कला के एक महान जानकार हो। हमारे शहर नरवा में पिछले कुछ सालों से एक राक्षस ने कहर मचा रखा है। वो महीने में 2 बार शहर में आता है और अपने भोजन के लिए 4-5 लोगों को खींच कर ले जाता है। अगर तुम अदृश्यता की क्षमता पाना चाहते हो तो तुम्हें उस राक्षस को हराना होगा। सिद्धांत उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो पहले भी राक्षसों से लड़ चुका था, इसलिए उसने बिना कोई झिझक दिखाते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, मैं इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि वो राक्षस शहर में कब आता है। तब वो पुजारी बोला, आज वो दिन है जब वो राक्षस दोबारा से शहर में आएगा और मेरे शहरवासियों में से न जाने कितनों को ले जाएगा। इससे पहले वो न जाने कितनी महिलाओं और बच्चों को भी अपने साथ ले जा चुका है। सिद्धांत उस पुजारी का दर्द समझ सकता था। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर पुजारी के सामने झुकाया और शहर की तरफ बढ़ गया। उसके मन में इस वक्त सिर्फ उस शक्ति को पाने की तलब थी। शहर में जाकर वो उस नरभक्षी राक्षस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से सिद्धांत को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो सरपंच को पाया, जो उसे पुजारी के पास ले गया था। इस बार सरपंच के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चिंता नजर आ रही थी। वो सरपंच सिद्धांत से बोला, मैंने सुना है कि पुजारी ने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ पक्की कर दी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है? उसकी बात सुनते ही सिद्धांत कंफ्यूज्ड हो गया और बोला, क्यों किया? क्या तुम जानते हो कि बचपन में उनकी बेटी को एक श्राप मिला था कि जिस किसी से भी उनकी बेटी शादी करेगी उसे जिंदगी भर हर एक मोड़ पर मौत का सामना करना होगा। इसी कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। लगता है तुमने पुजारी जी से कुछ कीमती मांगा होगा, तभी उन्होंने तुमसे ये समझौता किया है, सरपंच ने कहा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सिद्धांत चौंक गया। उसे नहीं पता था कि पुजारी जी उसे इस तरह से फंसा लेंगे, मगर वो भी उनकी मदद ले रहा था, इसलिए अगर उन्होंने उसकी मदद ले ली तो इसमें कुछ गलत नहीं था। वैसे भी सिद्धांत को अतीत में आकर मौत का सामना करने की आदत सी हो गई थी। उसने सरपंच की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। वो आगे कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी वहां जोर की हवा चलने लगी। तूफान में धूल, मिट्टी और पेड़ के पत्ते आसमान में उड़ने लगे। उस सरपंच का चेहरा डर से सफेद हो गया। वो वहां से भागते हुए सिद्धांत से बोला, इसी वक्त यहां से चले जाओ, वो आ गया है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखा, पुजारी की बेटी से शादी करने के लिए हाँ करने का नतीजा, उस श्राप का असर शुरू हो गया है। ये कहकर वो तुरंत अपने घर की तरफ भाग गया। सिद्धांत एक खाली मैदान में खड़ा हुआ था। तेज हवा के कारण उसके कपड़े उड़ रहे थे, मगर उस सरपंच की बातों से उसे कोई भी डर महसूस नहीं हो रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग अपनी जान बचाते हुए वापस अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। अचानक से वहां एक बड़ा राक्षस आया और उसने यहाँ वहां भागते हुए लोगों में से एक आदमी को पकड़ लिया। वो आदमी डर से चिल्लाने लगा। सिद्धांत पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और उस राक्षस की तरफ दौड़ते हुए गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो उस मासूम आदमी को, अगर दम है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। सिद्धांत ने उस राक्षस को उकसाते हुए कहा। उस राक्षस के गुस्से से भरी नजर सिद्धांत के ऊपर पड़ी और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा।
ये सुनते ही सिद्धांत भीड़ से दूर वापस मैदान में आ गया। उस राक्षस ने अपने हाथ में पकड़े हुए आदमी को जमीन पर फेंक दिया और सिद्धांत का पीछा करने लगा। जैसे ही वो राक्षस सिद्धांत के पास आया, सिद्धांत ने मुड़कर हवा में छलांग लगाई और उस राक्षस के ऊपर अपनी तलवार से वार किया। वो सिद्धांत के वार के लिए तैयार नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा इंसान इतना ताकतवर होगा। जैसे ही सिद्धांत की तलवार उस राक्षस के कंधे पर लगी तो वो दूर जाकर जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद सारे लोगों ने उनकी लड़ाई देखने के लिए घेरा बना लिया था। वो राक्षस खड़ा हुआ। उसने सिद्धांत की तरफ लाल आंखों के साथ देखते हुए अपना हाथ हवा में उठाया। अगले ही पल सिद्धांत किसी पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगा। सिद्धांत उस राक्षस की ताकत को देखकर चौंक गया। सिद्धांत को हवा में घूमता हुआ छोड़ वो राक्षस दोबारा से अपना खाना ढूंढने के लिए वहां मौजूद भीड़ के पास जाने लगा। एक बार फिर शहर में हल्ला मच गया। सिद्धांत ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को घूमने से रोका और उस राक्षस की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ा। उस राक्षस ने सिद्धांत के कदमों की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और उसने सिद्धांत को एक जोर का मुक्का मारा। मुक्का खाते ही सिद्धांत दूर जाकर गिर गया। अचानक से उसकी नजर वहां खड़े पुजारी पर पड़ी। उसे याद आ गया कि आखिर वो उस राक्षस से क्यों लड़ रहा था। वो सिर्फ उस शहर के लोगों की जान नहीं बचा रहा था, बल्कि अपनी शक्ति भी पाना चाहता था। ये याद आते ही सिद्धांत के शरीर में तीव्र ऊर्जा बहने लगी। उसने तुरंत अपने पैरों पर खड़े होते हुए तलवार को हवा में घुमाया और उसे हवा में राक्षस की तरफ फेंक दिया। तलवार को अपनी तरफ आते हुए देख उस राक्षस ने अपनी कमर से कुल्हाड़ी खोली और उसे हवा में फेंक दिया। जैसे ही दोनों हथियार हवा में टकराए, वहां एक जोर का विस्फोट हो गया। सिद्धांत और वो राक्षस दोनों ही अपनी अपनी जगह से पीछे जमीन पर गिर गए थे, मगर सिद्धांत से ज्यादा उस राक्षस को चोट आई थी। इसी बात का फायदा उठाकर सिद्धांत ने अपनी जेब से पैना चाकू निकाला और हवा में छलांग लगाकर उस राक्षस के सीने पर जा बैठा। अगले ही पल उसने अपने चाकू का इस्तेमाल करके उस राक्षस के सीने को छलनी कर दिया। उसका खून सिद्धांत के पूरे कपड़ों को लाल रंग में रंग चुका था। कुछ ही पलों में उस राक्षस की सांस थम गई। राक्षस के राज्य का अंत होते देख वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगे। वो सभी सिद्धांत को नहीं जानते थे, मगर वो उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। वो सरपंच भी वहां आ गया था। उसने सिद्धांत की पीठ को थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। सिद्धांत की नजर भीड़ में मौजूद पुजारी के ऊपर पड़ी। उस पुजारी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने सिद्धांत की तरफ सिर हिलाते हुए इशारा किया कि वो उनकी परीक्षा में सफल हो गया था। वो सिद्धांत के पास धीमे कदमों के साथ आया। उसे अपने बीच देख नरवा शहर के सारे लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। वो पुजारी सिद्धांत के सामने आकर खड़ा हो गया और एक मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब बस तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी है। जैसे ही तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, मैं तुम्हें अदृश्यता की क्षमता दे दूंगा। उस पुजारी की बात ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। वो सभी जानते थे कि पुजारी की बेटी को क्या श्राप मिला है। वो अचंभे से भरी आंखों से सिद्धांत की तरफ देख रहे थे कि आखिर वो इतना बड़ा त्याग देने के लिए कैसे मंजूर हो गया, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो पुजारी के खिलाफ बोले। सिद्धांत ने ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिलाया। तब उस पुजारी ने अपने शहर वासियों की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम सभी ने इसकी बात सुन ली है। मेरी बेटी की शादी की शहनाइयां बजाई जाएं। सिद्धांत को मालूम नहीं चला कि अगला पूरा दिन किस तरह से बीत गया। उसने अपनी होने वाली पत्नी को देख लिया था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके कमर तक काले बाल थे और नीली आंखें थी, मगर सिद्धांत का दिल वेदिका के लिए तरस रहा था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि वो वेदिका को धोखा दे रहा है। मगर अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ेगा
वो करेगा। वेदिका के बारे में सिद्धांत सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसकी जान खतरे में थी। विक्रम, रौनक और वेदिका म्यूटेंट की आर्मी से बचकर भाग रहे थे। वो वेयरहाउस इतना बड़ा था कि जल्दबाजी में उन्हें मालूम ही नहीं चला कि वो कहां जा रहे हैं। कुछ ही पल में वो नीचे बेसमेंट में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां कैसे छोटी छोटी जेल्स बनी हुई थी और उन सभी में एक या दो आदमी कैद थे। वो जोर से दर्द में चिल्ला रहे थे। इससे एक बात तो साफ थी कि वो भी म्यूटेंट बनने की राह पर थे। उन्हें जेल से छुड़ाना मतलब अपनी ही मौत को न्योता देना था। जैसे ही वो वहां से भागने वाले थे, अचानक से उन्हें वेदिका का नाम गूंजता हुआ सुनाई दिया। वो आवाज एक जेल में से आ रही थी। जब वेदिका ने उस जेल में अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर डॉक्टर वीरेंद्र एक म्यूटेंट के साथ बंद थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने उन तीनों की तरफ देखते हुए गुहार करना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से तबाही में बदल जाएगा। मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो, डॉक्टर वीरेंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वेदिका उन्हें देखकर इतने गुस्से में आ गई कि उसने जेल की सलाखें पकड़ी और चिल्लाते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे खून का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम ऐसी ही मौत डिजर्व करते हो। वेदिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब विक्रम ने उसका हाथ थामा और उसे वहां से खींचते हुए ले जाने लगा। म्यूटेंट्स के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक दरवाजा नजर आया। उन सभी ने इंतजार नहीं किया और उस दरवाजे से बाहर भाग गए। उन्हें बाहर निकलते ही इस बात का एहसास हो गया था कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरे होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और राजकुमारी वंदिता का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। मगर अब भूषण और इंतजार नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द राजगद्दी पर बैठ जाए। इसलिए उसने जयंत को अपने पास बुलाया और बोला, जयंत, अब समय आ गया है कि तुम आर्यन को अगला कदम लेने के लिए कहो। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जयंत भूषण की बात समझ गया था। अगर उन्होंने आर्यन के नाटक को और दिन जारी रखा तो चांसेस थे कि राजकुमारी वंदिता को उसके सच के बारे में पता चल जाएगा। उन्हें जल्द से जल्द इस नाटक को खत्म करके राजकुमारी वंदिता का किस्सा खत्म करना होगा। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और आर्यन से बात करने के लिए उसके टेंट में पहुंच गया। वही सिद्धांत दूल्हा बनकर मंडप में बैठा हुआ था। उसके बाजू में पुजारी की बेटी रेवती बैठी हुई थी। सामने पुजारी खुद पंडित बनकर उनकी शादी करवा रहा था। भले ही सिद्धांत का शरीर वहां मौजूद था, मगर उसकी आत्मा वेदिका को याद कर रही थी। क्या होगा आगे? क्या दृश्यता की क्षमता मिलने के बाद सिद्धांत आर्यन को रोक पाएगा? क्या भूषण और जयंत राजकुमारी वंदिता को मारने में कामयाब होंगे? क्या राजकुमारी वंदिता को कभी मालूम चलेगा कि आर्यन उसके साथ एक गेम खेल रहा था? क्या सिद्धांत राजकुमारी वंदिता का दिल टूटने से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।